ग्लोबल क्यूज में तो कभी दिक्कत थी नहीं हमारे लिए। हमारा तो एक ऐसे स्टेज पे आ गए थे जिसमें कई बार हम चाहते थे कि ग्लोबल स्क्रीन खराब दिखे, क्योंकि वो चाइना और हैंगसेंग दो मार्केट जो ज़्यादा चल रही थी वो उन दोनों ने गिरना शुरू कर दी। देखिए आज भी दोनों मार्केट फ्लैट हैं। खैर पहले मैं आता हूँ यूएस मार्केट के फैक्टर पर। देखिए यूएस मार्केट बहुत स्ट्रांग है, और यूएस मार्केट अगर स्ट्रांग होती है तो क्योंकि वो मदर मार्केट है, बाकी मार्केट्स को एक अपने आप एक पॉजिटिव फिलिप मिलता है। डाउ 43,000 के पार बंद हुआ है पहली बार, निकला नहीं है, इसको ठीक करिए। पहली बार ये 43,000 के ऊपर बंद हुआ है। और S&P का 46 रिकॉर्ड हाई, 46 बार, ये 3 दिन पहले 44 था, अब 46 टाइम। और नैस्डैक अब ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। दूसरा चाइना का फैक्टर, चाइना में अभी भी वो स्टिमुलस चल रहा है और वो बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब $846 बिलियन रेज करने की तैयारी हो रही है वहाँ पर 3 साल में, जो लोकल गवर्नमेंट्स यूज़ करेंगी अपनी डेट कम करने के लिए। गोल्डमैन ने चाइना की जो इकोनॉमी है उसके टारगेट बढ़ाए हैं। 2024 में जीडीपी ग्रोथ 4.7% से 4.9% करी है, और 2025 में 4.3% से 4.7% करी है। तो चाइना ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है कि चाइना ग्रो नहीं करेगा, और पैसा चाइना में जाएगा। इनफैक्ट वो जो बिग ETFs हैं, ये हॉर्मस ने डेटा भेजा है मुझे, वो ETF का डेटा देखिए आप, अभी भी ETF में पैसा काफ़ी शानदार तरीके से आ रहा है। 2.5 बिलियन, 1.5 बिलियन, कुल मिलाकर करीब करीब $5 बिलियन के करीब चाइना में पैसा आ रहा है। ये बड़ा पैसा है चाइना में, $5 बिलियन मतलब करीब करीब 40,000 करोड़ हो गए। ठीक है, तो पैसा इंटैक्ट है चाइना में, लेकिन अब सिर्फ पैसे से चलना बंद कर दिया चाइना ने। अब जब तक ऑन ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, शायद अगली बड़ी रैली तभी होगी, या फिर एक और स्टिमुलस अगर चाइना अनाउंस कर दे तब होगी। ऑयल हमारे लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट थी ना, उन्होंने कहा है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर नहीं बल्कि मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक करेंगे। तो इससे मार्केट ने थोड़ा सॉलेस लिया इस वजह से। और देखिए डिमांड तो खराब ही है, ओपेक प्लस बार बार अपनी डिमांड आउटलुक जो है वो कम कर रहा है। थर्ड स्ट्रेट मंथ है जिसमें ओपेक ने डिमांड का आउटलुक कम करा है। तो डिमांड तो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, सप्लाई कंसर्न्स की वजह से सिर्फ क्रूड के दाम जो है वो एक मेंटेन कर रहे थे। 1.9 मिलियन पे ले आए हैं वो, और 2024 में और 2025 में तो 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे की डिमांड एक्सपेक्टेशन। चाहे भले ही क्लीन एनर्जी पर फोकस हो, बाकी जगहों पर शायद ऑयल मिलने की जो भी रीजंस रहे हो, लेकिन ऑयल की डिमांड क्लियरली कम हो रही है। और दिसंबर 1 को ओपेक प्लस मीट करेगा, क्योंकि 65-70 के नीचे ना ओपेक कंट्रीज़ के लिए बहुत टफ हो जाता है। उनकी इकोनॉमी जो है, जो वहाँ पर एकदम ऑलमोस्ट टैक्स फ्री कंट्रीज़ होती हैं सारी की सारी, वो इनके लिए बहुत, क्योंकि तेल का ही पैसा इतना होता है इनके पास, इसके लिए तो वो एक हमारे लिए टू वॉच आउट होगा। लेकिन ग्लोबल क्यूज़ बहुत शानदार है हमारे लिए। लीजिए भाई साहब,